बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो हमने जो है आज ये भी न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रुपोल मोमेंट जो हमने आज पढ़नी है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट न्यूक्लियस की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम न्यूक्लियस की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको भी पता है, नॉर्मली हम यही समझते हैं कि न्यूक्लियस की जो शेप है, न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप में है। तो न्यूक्लियस की ये जो प्रॉपर्टी है जो कि हम कहते हैं कि स्फेरिकल शेप में है, ये बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये डेविएट कर जाती है, यानी कि इसकी जो सिमेट्री होती है या शेप होती है जो स्फेरिकल शेप में हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस को, वो बाज़ का स्फेरिकल नहीं रहती बल्कि दूसरी शेप्स में हमें नज़र आती है न्यूक्लियस की शेप। तो वो किस तरह डेविएट करती है अपनी स्फेरिकल शेप से, वो हम देखेंगे। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है वो हमें न्यूक्लियस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि न्यूक्लियस की शेप के बारे में हमें बताती है कि उसकी किस तरह की शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट का। इसको लिखते हैं Q से Q इज़ इक्वल टू 2/5 Z इंटू बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो इसमें Q जो है वो क्वाड्रुपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5 तो वो कांस्टेंट हो गया। Z जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस का भी हम मालूम कर रहे होंगे क्वाड्रुपोल मोमेंट। Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद B और A, बी स्क्र माइनस ए स्क्र, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B और A स्क्र। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो हम ये समझते हैं न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो न्यूक्लियस के ये जो दरमियान में एक्सिस एक हम ड्रॉ करते हैं, इस एक्सिस को हम मान लेते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। सिमेट्रिक वैसे इस्तेमाल होती है टर्म तनासुब के मीनिंग में तवाज़ुन रखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो दरमियान में हमने ये सिमेट्रिक एक्सिस एक ड्रॉ करना है, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो है इसका सिमेट्रिकल एक्सिस कहलाता है जो हम न्यूक्लियस के दरमियान में शो करवाते हैं। फिर ये जो इसके न्यूक्लियस के सिमेट्रिक एक्सिस जो है इसके ये रेडियस से यहाँ तक का डिस्टेंस, स्टार्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये इसका रेडियस कहलाता है। इसको हम नाम दे देते हैं B का, यानी कि सिमेट्रिक एक्सिस का जो रेडियस होता है इस न्यूक्लियस के, उसको हम B का नाम दे देते हैं। फिर इस सिमेट्रिकल एक्सिस में ये जो हमने दरमियान में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इसके हॉरिजॉन्टल एक और एक्सिस होता है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये सिमेट्रिकल एक्सिस हो गई ये वाली लाइन जो है, और ये जो हमने एक्सिस ड्रॉ किया है ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सिमेट्रिकल एक्सिस के। इसको हम कह देते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस। तो ये जो इसका हिस्सा है इस एक्सिस के यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम कह देते हैं A का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो सिमेट्रिकल एक्सिस के रेडियस था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम B का नाम दे देते थे। और जो सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमने एक्सिस ड्रॉ किया है उसका जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, A का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो B जो है वो सिमेट्रिकल एक्सिस के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो A जो है वो जो हमने सिमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चलो अपनी आसानी के लिए, B इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस, और ए जो है हम लेते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट एन एक्सिस perpendicular to symmetrical axis, perpendicular to symmetrical axis, तो ये दोनों रेडियस कहलाते हैं हमारे। बी जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस, ए जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिकल एक्सिस। तो ये हमारी हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, जो हमने इसका फार्मूला लिखा था क्यू का क्वाड्रुपल मोमेंट का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी शेप्स के बारे में, कैसे कैसे इसकी शेप्स आती हैं। स्फेरिकल कब होती है और जब डेविएट करती है स्फेरिकल शेप से, स्फेरिकल शेप नहीं रहती, तब क्या उसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इसमें कंडीशन देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि न्यूक्लियाई जो है जिनके मास नंबर 20 से कम है, यानी कि वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर 20 से कम है, वो न्यूक्लियस, उनमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। यानी कि उन न्यूक्लियाई में न्यूक्लियॉन्स की तादाद कम होती है। न्यूक्लियॉन्स की तादाद कम होने की वजह से उसमें जो ए और बी दोनों साइडों पर, दोनों रेडियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप बनती है वो बनती है परफेक्ट सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आगे। तो हम इसकी 3 केसेस हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम देखेंगे इसकी शेप्स के बारे में डेविएट कैसे करती हैं। तो जो फर्स्ट केस होता है उसको आप लिख लेते हैं, फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर जो उनसे उनके लेस देन 20 होने चाहिए। मास नंबर है लेस देन 20, तो वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर लेस देन 20 होते हैं वो परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि परफेक्ट स्फेरिकल होते हैं। इस तरह बिल्कुल जिन न्यूक्लियाई के मास नंबर 20 से कम होते हैं वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियॉन्स की तादाद कम होती है, और जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है। तो वो न्यूक्लियाई, ये बात अपने याद रखनी है, जिन न्यूक्लियाई के मास नंबर जो है 20 से कम होते हैं वो परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री शो करते हैं, और उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है यूनिफॉर्म रहती है, जिसकी वजह से उनके जो रेडियस है स्फेरिकल सिमेट्री बी और ए जो है उनकी वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। जब बी और ए एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है, क्यू की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पता है 0 हो जाती है। तो बी अगर 2 है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वो माइनस होकर 0 आ जाएंगे, तो पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो क्यू इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। वो कब होता है, उन न्यूक्लियाई में जिनके मास नंबर 20 से कम होते हैं और उनमें जो है परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री होती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। तो हम लिख सकते हैं इस कंडीशन को, इसमें क्या होता है, परफेक्ट हमें देखने को मिलती है स्फेरिकल सिमेट्री और दूसरा इसमें क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये जो फर्स्ट केस है जो हमने पढ़ा है, आप इसको समझ लें, जिनके मास नंबर 20 से कम होते हैं वो न्यूक्लियाई परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री शो करते हैं, उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट, उनमें क्यू जो सा होता है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि बी और ए जो है वो इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट केस इसका।
अब हम सेकंड केस इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।